मुंबईमध्ये 6 पैकी 5 सीट शिवसेना, आम्ही फक्त 1 सीट। आता काँग्रेस पक्षाला दफन करण्याचा एक कार्यक्रम शिवसेनातर्फे चालू आहे कि आप अभी भी इंटरवीन करिए, नहीं तो अलायंस तोड़िए। और महाराष्ट्र में खड़ा किया जा सकता है, लेकिन हमारे कुछ लोग ऐसे थे जिनको सत्ता की मलाई चाहिए थी, सत्ता को शेयर करना था और इस वजह से वो चले गए और उसका नतीजा सामने। अभी अब इनका पूछने दे। बाला साहब थोरात ये बोल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को रीथिंक करना चाहिए जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है। आपको लगता है उद्धव ठाकरे ने जो अनाउंसमेंट की है वो कांग्रेस को कंसीडर करके की है या नहीं की है? या पूरी अगर बाला साहब थोरात जी खुद नेगोशिएशन करने वाली टीम के एक सदस्य थे और अगर वो कह रहे हैं रीथिंक करना चाहिए, मतलब उनकी बात भी नहीं सुनी गई। तो जो नेगोशिएशन करने वाली जो टीम थी, जब उनकी ही बात नहीं सुनी गई है तो निश्चित तौर पर हम सब फेल हो गए। तो मैं भी यही कह रहा हूं कि शिवसेना को इतना एक्सट्रीम स्टैंड नहीं लेना चाहिए। इससे कांग्रेस का जबरदस्त नुकसान है और कांग्रेस के नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप अभी भी इंटरवीन करिए, नहीं तो अलायंस तोड़िए। अगर पार्टी को बचाना है तो अलायंस तोड़िए और मैदान में उतरिए, लेकिन आप शिवसेना के साथ अलायंस करके अपने आप को हमेशा के लिए खत्म करने का जो फैसला कर रहे हैं वो बहुत ही आत्मघाती है पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए, और इसका असर पूरे महाराष्ट्र में पड़ेगा, महाराष्ट्र से बाहर भी पड़ेगा। भैया एक सवाल यह है कि अरविंद सावंत का एक बयान है लिस्ट जारी होने के बाद, उनसे आपके विरोध को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कौन रिपोर्ट मैं नहीं जानता। जिस तरह की भाषा लोग बोल रहे हैं, यानी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप बोल रहा है, उसको किस तरह से देखते हैं? एक तरफ कांग्रेस के साथ गठबंधन में, वहाँ आप जैसे कद्दावर नेता को विरोध दरकिनार कर रहे हैं। एक इसमें संजय राउत जिस तरह का बयान देते हैं, क्या उन लोगों के बयानों का भी असर इस गठबंधन में, इस नेगोशिएशन? अब एक व्यक्ति के बारे में मत पूछो, ठीक है, और हमने एक व्यक्ति के ऊपर कमेंट करने का देखिए निश्चित तौर पर हो गया आप अशोक चौहान से मिले और उनसे मुलाकात हुई और बीजेपी में जाने के संकेत कुछ हैं आपके? सबसे पहले ये बता देता हूं कि जो सज्जन ये सवाल उठा रहे कौन संजय निरुपम, जिस संजय निरुपम को शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने 2 बार राज्यसभा का सदस्य बनाया, जो संजय निरुपम वर्षों तक शिवसेना का उपनेता था, जो संजय निरुपम वर्षों तक शिवसेना का संपर्क प्रमुख था विदर्भ का, जो संजय निरुपम 12 वर्षों तक दोपहर का सामना का संपादक था, अगर दोपहर का सामने यानी शिवसेना का हिंदी माउथपीस, अगर उस संजय निरुपम को कोई नहीं जानता, मतलब वो व्यक्ति निश्चित तौर पर एकदम बुढ़ा हो गया, उसको मेमोरी लॉस हो गया है। और ऐसे मेमोरी लॉस करने वाले व्यक्ति के ऊपर मैं अब आगे कुछ ना बोलूं तो बड़ी मेहरबानी होगी। अब रह गई बात अभी जब मैंने बताया है कि अगले हफ्ते हम अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे, तो एकदम से उड़ी मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ी सी शांति रखिए। बीजेपी या शिवसेना शिंदे गुट में दोनों में से आपके ऑप्शन खुले, क्योंकि आपने कहा कि मेरे सारे विकल्प खुले हुए हैं, तो उन विकल्पों में ये 2 पार्टियां भी आती हैं। जब विकल्प खुले हैं, तो जब विकल्प खुलेंगे और जब विकल्प अख्तियार किया जाएगा तो विकल्प आपको दिख जाएगा। संजय जी एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं, और ऐसे में जहां पर महाराष्ट्र में जब अपोजिशन पूरी तरीके से बिखरा हुआ दिखाई देगा इस अघाड़ी के माध्यम से, तो क्या ये चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी जीत दिखाई देगी? देखिए, मुझे लगता है कि लगभग 3-4 महीने से लगातार चर्चा पे चर्चा, बैठकों पे बैठकों, तमाम जो बैठकों का दौर होता है वो चलता रहा। इसके बावजूद अगर आपस में एक दूसरे का विश्वास हम अर्जित नहीं कर पाए और हमारे नेगोशिएशन टीम को आखिरकार बयान देना पड़ रहा है कि रीथिंक करें अपने फैसले पे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम कमजोर हैं ऐसा दिख रहा है। हाँ, अगर शिवसेना को ऐसा लगता है कि वो अकेले दम पे पूरे एमवीए अलायंस को अपने कंधे पे खींच लेगी, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है और वो खुद भी डूबेंगे और पूरे एमवीए को भी डुबाएंगे। संजय जी, आपसे एक सवाल ये भी जानना चाहता हूँ कि आज की तारीख में आप प्रधानमंत्री के काम से किस तरीके से इंस्पायर्ड? अब सब बातें बताएंगे, अभी रुक जाइए। वर्षा गायकवाड़ ने अभी 1 मिनट के अंदर ट्वीट किया है और कहा है कि मुंबई की और सांगली की सीट गठबंधन में रहते हुए डिक्लेयर नहीं करनी चाहिए थी, और अभी जो मित्र पक्ष है उनमें एकजुटता अभी भी नहीं है, इस प्रकार का एक ट्वीट है। उनके सवाल का जवाब है। आपको लगता है कि मुंबई देखो हो गया रे, कितना सवाल पूछेगा?
सारे सवाल तुम्ही पूछोगे, बाकी रह गया। सर एक आखिरी सवाल, इसी में आखिरी सवाल, अशोक चौहान से आपकी मुलाकात हुई थी, क्या बात हुई? और मैं उस समय भी जाहिर कर चुका था, अशोक चौहान जी से मैं व्यक्तिगत तौर पर मिलने गया था। बताता हूं क्यों। वो उनने एक बार पार्टी छोड़ी, उसके बाद उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि हम लोग पार्टी छोड़ दिए, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा व्यक्तिगत रिश्ता खत्म हो गया है, और तो कभी इधर आना टाउन साइड तो बताना, चाय वाय पियेंगे। और मैं निश्चित तौर पर उस दिन किसी के घर गया था मिलने के लिए। फिर मैंने इसे फ़ोन किया उनको कि मैं इधर टाउन साइड में हूँ, तो उन्होंने बताया कि मैं वॉक करके पहुँच रहा हूँ, आ जाओ। हमने चाय पी। हाँ, निश्चित तौर पर दो पॉलिटिकल लोग बैठेंगे तो पॉलिटिकल बातचीत होगी। मैंने पूछा उनसे कि आपको बीजेपी में कैसा लग रहा है, क्यों छोड़े, छोड़ते समय किससे बात की, तो इस तरह की पॉलिटिकल बातें हुई थी। उसका कुछ लेना देना बीजेपी के से नहीं था, लेकिन इस तरह से बातों को उठाया गया, पर कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया स्वतंत्र है अपनी बात। उन्होंने कहा कि कभी इस तरफ आना हो तो बताइए। हाँ, नहीं, उनने बोला था कि कभी इस तरफ आओगे तो मेरे घर पे चाय पीने आना। सर राहुल गांधी या शीर्ष नेतृत्व से बात हुई क्या? अच्छा जरा इधर देखते हैं। सर राहुल गांधी या शीर्ष नेतृत्व से आपकी कभी बात हुई? मैं वही तो बोल रहा हूं, पिछले 10 दिनों में मेरे पास किसी का कोई फोन नहीं है। शीर्ष नेतृत्व ने कभी भी सीरियसली बैठ के मेरे साथ चर्चा नहीं की कि भाई अगर ये सीट नहीं होती है तो दूसरी कौन सी सीट हो सकती है, और ये सीट आपको क्यों मिलनी चाहिए, ये आग्रह कभी मेरे से विस्तार से इस पर बातचीत नहीं की गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शीर्ष नेतृत्व ने अपने कार्यकर्ताओं और अपने स्थापित नेतृत्व जो राज्यों में हैं उनको अपने आप के भरोसे छोड़ दिया है, या उनके मन में ये है कि वी डोंट केयर फॉर यू। ऐसा शायद उनके अंदर एक सोच या फीलिंग आ गई है, ऐसा एक मुझे एक अंदाज मिल रहा है पूरे व्यवहार से। मालूम नहीं अलायंस, मेरा तो मानना है कि अलायंस में नहीं रह के भी कांग्रेस पार्टी में इतनी ताकत है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, लेकिन शायद अलायंस करना कांग्रेस के नेतृत्व की मजबूरी हो गई है, और उस मजबूरी का नतीजा यह है कि कांग्रेस पार्टी और भी कमजोर होती चली जा रही है। आज शिवसेना तर्फे जो मुंबईचे 4 उमेदवारांची यादी जाहीर झालेली आहे, त्याच्यावर मी विरोध निषेध प्रकट करतो। माझी माहितीप्रमाणे 5वी सीटची पण घोषणा 1-2 दिवसात शिवसेनातर्फे होईल। म्हणजे असं आहे की मुंबईमध्ये 6 पैकी 5 सीट शिवसेना, आम्ही फक्त 1 सीट, म्हणजे आता काँग्रेस पक्षाला दफन करण्याचा एक कार्यक्रम शिवसेनातर्फे चालू आहे। आणि मला हा दुर्दैवी वाटतो की आमचा जो नेतृत्व आहे, शीर्ष नेतृत्व आहे, नेते मंडळी आहे, ज्यांनी शिवसेना बरोबर जागा वाटप बाबत चर्चा केली, त्यांनी पूर्णतः सरेंडर केलेलं आहे शिवसेना समोर, आणि याचा नुकसान आम्हाला काँग्रेस पक्षाला खूप होईल। काँग्रेसचे कार्यकर्ता आता निराधार झालेले आहेत। काँग्रेसचे मतदारांमध्ये पण एक मोठा आक्रोश आहे, आणि त्याचा फटका शिवसेनाला पण बसेल आणि काँग्रेसला तो बसलेलाच आहे। नाही, मी असं सांगितलेलं आहे की मला पुढचा पाऊल काय घ्यायचे आहे, मी याच्यासाठी 1 आठवडाचा वेळ घेतो, आणि पुढच्या आठवडा मी माझी भूमिका स्पष्ट करणार की काय करायचं, कुठे मतलब काय भूमिका असेल। तोपर्यंत समजा आमचा जो नेते मंडळी आहेत दिल्लीमध्ये बसलेले, स्टेटमध्ये बसले, त्यांच्या मनात जे काही आहे ते जर माझ्याशी बोलणी करण्याची जे त्यांच्या मनात इच्छा आहे तो आम्ही एक बोलणी करणार, नाही तर पुढच्या आठवडा एक फायनल डिसिजन आता होईल, आणि आर आणि पारची डिसिजन होईल। नाही, असं काही असं मी सांगू शकत नाही। शिवसेनेमुळे, शिवसेनेचे सगळे, शिवसेनेच्या टॉप टू बॉटम, त्याने शिवसेनेचा असा आग्रह होता ना, ते सांगितलं मी त्यांना की तुमच्याकडे नेतृत्व नाही, तुमच्याकडे मतदार नाही, आता तुम्ही उत्तर पश्चिम मतदारसंघ घेऊन काय करणार। तरीही त्यांनी एक खिचडी चोरला
ज्यांच्या विरोधात ईडीची चौकशी चालू आहे, ज्यांच्यावर आरोप आहे की त्यांनी इकडे जो मजूर लोक काम करतात त्यांच्यावर जेव्हा कोविडच्या पिरियडमध्ये एक मोठा आघात कोसळला होता, त्यांच्यासाठी जो योजना होती त्या योजनामध्ये त्यांच्यासाठी जो जेवणचा कार्यक्रम होता, त्या जेवण वाटपाच्या कार्यक्रममध्ये सप्लायर करून त्यांनी दलाली घेतली. असे दलालांना त्यांनी उमेदवार म्हणून उभे केलेलं आहे. आम्ही त्यांच्या समर्थनमध्ये त्यांच्यासाठी कदापि काम करणार नाही आणि काँग्रेस पक्षाच्या कुठल्याही कार्यकर्ता जे माझे संपर्कात आहेत ते करू शकत नाही आणि काँग्रेसच्या मानणारे मतदार पण हा खिचडी चोरच्या विरोधात जाईल. बोललो ना की अजूनपर्यंत काही संपर्क केला नाही, बोललो तो. शिवसेनेतर्फे एकदम एकतर्फी निर्णय झालेला आहे. काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाकडून त्यांना वारंवार असा सांगितलं गेलं होता की तुम्ही थांबा आणि या 2-3 जो डिस्प्युटेड या कंट्रोवर्शियल आमचा जो सीट आहे त्याच्यावर एक चर्चा करून काहीतरी निर्णय घ्या. पण त्यांनी स्वतः एकतर्फी निर्णय घेतलाय. तो गठबंधन धर्मच्या विरोधात आहे आणि त्यांनी गठबंधन धर्म पाळला नाही, मी असा आरोप लावतो. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.